नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। रविवार के इस खास बात में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो बीते कुछ समय से लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। ये मुद्दा जो है वो आरएसएस के बयानों का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी को एक बयान दिया था। इस बयान का समर्थन करता हुआ एक बयान और आता है जो आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसाबले के द्वारा दिया गया। ये दोनों बयान दो अलग अलग समय पे दो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों से आए। जो मोहन भागवत का बयान था वो विजयदशमी के दिन नागपुर में जो हर साल उनका जो शस्त्र पूजा और जो आयोजन होता है विजयदशमी का, उसके संबोधन के अवसर पर उन्होंने दिया था। वहीं जो दत्तात्रेय होसाबले ने जो बयान दिया वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4 दिवसीय जो उनका अखिल भारतीय कार्य समिति का कार्यक्रम था उसके समापन के अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। इन दोनों बयानों पर बात करने का मतलब क्या है? दरअसल ये जो दोनों बयान हैं ये इस देश की वर्तमान समय की जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर राजनीतिकरण की बात हो रही है, वो इसके लिए खासा महत्व रखता है। दरअसल दत्तात्रेय होसाबले ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चीज़ को, भाई दत्तात्रेय ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होगी। उनके अनुसार ये था कि जो जनसंख्या का असंतुलन है उसका मुख्य कारण है धर्मांतरण और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से बड़ी संख्या में हो रहा पलायन। ये जो दो घटनाएं हैं उनसे जनसंख्या का असंतुलन पैदा होता है। इसके अलावा होसाबले ने अपने बयान में जनसंख्या नीति को, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो नीति बनाने की बात हो रही है उसका भी समर्थन किया। याद रखिए कि इसका समर्थन मोहन भागवत ने भी किया था और मोहन भागवत के उस समर्थन का ये कोई पहला अवसर नहीं था। उसके पहले भी मोहन भागवत उस चीज़ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर के अपना समर्थन दे चुके हैं, उन्होंने उस पर बल दिया था। इसके अलावा कुछ और बातें भी हम आगे बताएंगे, पर फिलहाल बात दत्तात्रेय होसाबले की। ये जो दावा किया गया है कि ये जो कार्य समिति रही, जो 4 दिन तक कार्यक्रम चला, उस कार्य समिति में इस चीज़ पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस बात का मुद्दा उठा था कि कैसे धर्मांतरण से जो है वो जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है, किस तरीके से सीमावर्ती इलाके से पलायन हो रहा है, उसके चलते जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक तनाव पैदा हो रहा है। इस जो असंतुलन है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से तनाव पैदा करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी के चलते, इस सामाजिक आर्थिक तनाव के चलते, जनसंख्या के असंतुलन के चलते भारत सहित दुनिया के कई देशों में इसके पहले विभाजन हो चुके हैं। होसाबले ने जो बात कही, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो भारत में परिवार में सदस्यों की संख्या है उसकी जो संख्या में कमी है वो भी एक मुख्य कारण के रूप में देखा जाना चाहिए जनसंख्या संतुलन को लेकर के। उन्होंने कहा कि जो पिछले 40-50 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण जो है वो इस तरीके से असंतुलित हुआ है कि जो उसका औसत आकार है वो 3.4 से घट करके 1.9 पर आ गया है। यानी जो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या का औसत है वो उसकी बात कर रहे हैं। अब धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि सख्त कानून बनना चाहिए, उसको कानून को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भारत में को युवा देश बनाए रखने के लिए जनसंख्या में संतुलन को आवश्यक बनाए जाने पर उन्होंने जोर दिया। ये सारी बातें एक तरफ हुई। दरअसल जो होसाबले का बयान था कुछ इससे ही मिलता जुलता बयान उस समय इनके सरसंघ चालक मोहन भागवत का आया था। मोहन भागवत ने जब ये बयान दिया था उस समय खूब सियासी माहौल गर्म हुआ था। मोहन भागवत के इस बयान के बाद जो सियासत थी वो गर्मा गई थी। दरअसल मोहन भागवत ने विजयदशमी के अवसर पर जो बयान दिया उसमें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की वकालत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समानता का जो अधिकार है, जो समानता के अधिकार को कथित तौर पर जिसकी बात कही जाती है वो वास्तविक रूप में उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि महिलाओं को बड़े फैसलों में भागीदार बनाना चाहिए। तमाम ऐसे काम हैं जो पुरुष करते हैं और उसको महिलाएं कर सकती हैं, पर ऐसे कई काम हैं जिनको महिलाएं करती हैं पर पुरुष उन कामों को नहीं कर सकता है।
तो और साथ ही साथ ऐसा पहला अवसर था जब विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एक महिला अतिथि मौजूद थी, संतोष यादव, जो पर्वतारोही हैं। मोहन भागवत ने उस समय जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के कई सारी बातें कही थी, उन्होंने उसमें जाति, धर्म, समुदाय सब तरीकों का जिक्र किया था। हालांकि उसमें विशेष बात ये थी जो काबिले गौर है कि मोहन भागवत ने अपने पूरे बयान में किसी भी जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया था। उन्होंने बिना किसी जाति और समुदाय का नाम लिए जनसंख्या असंतुलन पर बात की थी और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत की थी, उस पर जोर दिया था। अब दत्तात्रेय होसाबले की इस बयान के बाद एक चर्चा ये तेज हो गई है कि आखिर जो मोहन भागवत का बयान था, फिर उसी से मिलता जुलता ये बयान होसाबले का आता है, तो इसका मतलब क्या है? आखिर संघ जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर इतना बल क्यों दे रहा है? साथ ही साथ जो धर्म की बात है, धर्म आधारित जनसंख्या की बात है, उस पर आखिर जो संघ का रुख है वो किस तरफ जा रहा है? क्योंकि संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है। संघ भी लंबे समय से हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला संगठन माना जाता है, हिंदूवादी संगठन माना जाता है। बीते दिनों पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के साथ साथ 3-4 बड़े स्कॉलर्स मुस्लिम समुदाय के जाकर के मोहन भागवत से मिले, जिसकी चर्चा सुर्खियों में रही। दरअसल इस चीज़ का जिक्र यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि जब ये लोग उनसे मिलने गए उसके कुछ समय के बाद इस तरीके के बयान आते हैं। अब ये जो सारे मिलने से लेकर के और बयान आने तक के प्रकरण हैं, इस पर कई दूसरे मुस्लिम स्कॉलर्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये 5 लोग मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है। वहाँ तक तो सब ठीक है, पर संघ के द्वारा बिना जाति धर्म का जिक्र किए, बिना धर्म का जिक्र किए हुए और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात किया जाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। संघ का ये पुराना फॉर्मूला है, संघ का ये पुराना तरीका है कि संघ अपनी जो बातें कहता है, वो बातें कहने का तरीका उसका ऐसा होता है कि वो बिना किसी को टारगेट किए अपनी बात कहे, जिससे 10 तरीके से सोचने वाले लोग 10 अलग अलग मतलब उसका निकाल पाएँ। यानी ये कि जितने लोग हैं वो अपने हिसाब से उसको एनालाइज करें और अपने हिसाब से समझें। हालांकि जो हार्डकोर हिंदुत्व वाले लोग हैं वो उसे हार्डकोर हिंदुत्व की भाषा के तौर पर ही लेते हैं और उसको समझते हैं और फिर आगे उस तरीके की चीज़ें करते हैं। जैसे मोहन भागवत ने अपने भाषण में बात किया था कि जो धर्म के आधार पर हिंसा होती है वो नहीं होनी चाहिए। उसी के सापेक्ष जब देखा जाए तो उस समय लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया था। कई ऐसे अवसर थे, चाहे वो उसके पहले गणेश पूजा का अवसर रहा हो या खुद दशहरे का अवसर रहा हो, इस तरीके के कई मौके रहे जब जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जाने पर मारपीट जैसी घटनाओं की खबरें आई थीं। हालांकि इसके सापेक्ष एक बात जो प्रबलता से कही जाती है, जो हिंदूवादी संगठन कहते हैं या जो तमाम लोगों के द्वारा जो दलील के रूप में दी जाती है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाम बदल करके और हिंदू लड़कियों से संपर्क करते हैं और फिर उसके बाद तमाम सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके अलावा ये जो तमाम तरीके के आरोप मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी लगते रहे हैं कि वो वहाँ पर अराजकता फैलाते हैं। खैर, हम इस विषय में नहीं पढ़ते और यहाँ पर इस विषय में बहुत ज़्यादा पढ़ना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं धर्म आधारित राजनीति की। अब ये जो बातचीत हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? खबरिया वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट है द वायर। द वायर की एक लेख, जो द वायर में छपा हुआ एक लेख कहता है कि जो मोहन भागवत का ये तरीका है वो बहुत पुराना है। साथ ही साथ इस तरीके में उन्होंने SY कुरैशी के नेतृत्व में जो दल गया है मिलने के लिए, उसका भी जिक्र किया गया है इस लेख में। और कहा गया है कि SY कुरैशी जब मोहन भागवत से मिले तो उन्होंने अपने जनसंख्या के जो उन्होंने एक किताब लिखी है पॉपुलेशन मिथ, जो जनसंख्या जो शोध मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ोतरी का जो शोध है उस पर आधारित वो किताब है, वो किताब उन्होंने मोहन भागवत को दी। मोहन भागवत उस किताब को, मोहन भागवत के मिलने के बाद इस तरीके के बयान आते हैं। द वायर के इस रिपोर्ट में सवाल किया गया है कि क्या मोहन भागवत ने ये किताब पढ़ी ही नहीं। साथ ही साथ उसमें इस बात की पुष्टि भी की गई है कि मोहन भागवत को इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत चाहते वही हैं जो उन्होंने बोला है। दरअसल मोहन भागवत बिना किसी का नाम लिए ही मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहे हैं।
वहाँ पर जो उनका विश्लेषण है, उस विश्लेषण में किसी जाति की बात नहीं की गई है, यानी वहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर और इस तरीके की जाति की बात नहीं है, बल्कि वहाँ पर धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है और ईसाई की बात हो रही है। वो टारगेट में हिंदू मुस्लिम और ईसाई आते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? दरअसल बार बार लंबे समय से, या कहा जाए तो सैकड़ों सालों से, जिसका इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि ये मिथ चला आ रहा है कि लगातार हिंदूवादी संगठन इस चीज़ को प्रचारित करते रहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं से अधिक हो जाएगी, जबकि जो गणितीय हिसाब किताब है उसके हिसाब से ये किसी भी रूप में संभव नहीं है। वहीं जो एस.वाई. कुरैशी की किताब है, उस किताब में भी इस चीज़ का जिक्र है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके बढ़ने की जो गति है वो धीमी हो चुकी है वनस्पत हिंदुओं के, यानी ये कि हिंदू धर्म में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर ज़्यादा तेज है वनस्पत मुस्लिमों के। तो और जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? 2011 में जब आखिरी बार जनगणना हुई थी, उस जनगणना का हम एक आंकड़ा आपको बता देते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भारत देश की आबादी थी करीब करीब 121 करोड़ से कुछ ज़्यादा। हालांकि अब ये 135 करोड़ से ज़्यादा कोट किया जाता है, कहीं कहीं 150 करोड़ के आसपास भी कोट किया जा रहा है, पर चूंकि जनसंख्या का जनगणना नहीं हुई है इसलिए हम एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं पहुंचा पाएंगे अब तक। 2011 की जो जनगणना थी उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो करीब 96.63 करोड़ थी। ये जिक्र आपको कई सारी वेबसाइट से लेकर के तमाम मीडिया की रिपोर्टों में मिल जाएगा। वहीं जो मुस्लिम आबादी थी वो केवल 17.22 करोड़ थी। यानी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो परसेंटेज था वो 79.8 यानी 79.8% आबादी हिंदुओं की थी, 14.2 यानी 14.2% आबादी मुस्लिमों की थी। तो ये जो एक बड़ा फ़र्क है। इसके बाद आते हैं ईसाई समुदाय के लोग। ईसाई समुदाय की जो संख्या थी वो 2.78 करोड़ यानी लगभग 2.3%। वहीं सिखों की जो आबादी है वो 2.08 करोड़ यानी 1.7% भारत के कुल आबादी की। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म से संबंध रखने वाले लोग 1% से भी कम आंकड़ों के हिसाब से आते हैं। ये जो आंकड़े हमने आपको दिए वो जनगणना 2011 पर आधारित है और ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में से लेकर के और वेबसाइट्स पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप कहीं से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आबादी में इतना बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा गैप है, इसके बाद आबादी की जो बढ़ने की दर है वो हिंदुओं में ज़्यादा है वनस्पत मुस्लिमों के, तो फिर हिंदू और मुस्लिम आबादी एक साथ एक बराबर कैसे आ सकते हैं, या मुस्लिमों की आबादी हिंदू से आगे कैसे जा सकती है? अब इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और हैं जो जोड़ी जा सकती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ऐसा बयान दिया क्यों गया? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो शुरुआती दौर से ही हिंदूवादी संगठन है और मोहन भागवत खुद अपने बयानों में इसके पहले हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने हिंदुओं द्वारा अधिक बच्चे पैदा करने की बात कही थी। इसको इस चीज़ से जोड़ा गया था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। तो धर्म के खतरे की बात होती है पर सामने वाले किसी दूसरे धर्म का नाम नहीं लिया जाता है कि आखिर किस धर्म से खतरा पैदा होता है। जाहिर सी बात है कि हम राजनीति को जब समझते हैं और राजनीति को देखते हैं, जिसको हम लंबे समय से देखते और सुनते आ रहे हैं, तो हिंदू और मुस्लिम धर्म की राजनीति ही एक साथ चलती है और इसी को परस्पर एक दूसरे का दुश्मन बताने की कोशिश होती है। लगातार हिंदुओं को मुस्लिम समुदाय का दुश्मन बताया जाता है और मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं को उसका दुश्मन बताया जाता है और दोनों धड़ों के, दोनों समुदायों के जो नेता हैं वो इस तरीके के तमाम सारे बयान देते रहते हैं। ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान और फिर दत्तात्रेय होसाबोले का ये बयान, दोनों बयान लगभग एक साथ ही हैं और एक तरीके के ही हैं, भले ही दो अलग अलग मौके पर दिए गए हों। ज़रूरत हमें और आपको इस चीज़ की है कि समझना क्या है। दरअसल यदि हम इस बयान को बयान मात्र समझें तो बेहतर होगा। यदि हम इस बयान को बयान से अधिक कुछ समझने लगेंगे तो फिर हमें सच्चाई जाननी चाहिए। अगर हम सच्चाई से दूर रहते हैं तो फिर वो होगा जो नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीति लंबे समय तक चलती रहेगी। ऐसे में हम और आप विकास के साथ साथ जो सुविधाएं हैं उससे सदैव दूर ही रहेंगे। उस तक हम ना कभी पहुंचेंगे और ना ही हमारी ऐसी कोशिशें होंगी, क्योंकि हम तो वो देखेंगे जो हमें दिखाया जा रहा होगा। दिखाया हमें वो जा रहा होगा जिससे राजनीतिक दलों का लाभ होगा। हमारा और आपका उससे कोई सरोकार नहीं बनता। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।